दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल पर। और मैं अभिषेक शर्मा इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि एमपी पटवारी की जो वैकेंसीज़ हैं वो कब तक आने वाली हैं, कितनी आने वाली हैं, योग्यता क्या मंगाई जाती है, सब्जेक्ट क्या क्या आने वाले हैं, टोटल स्कोर कितने का होता है। ये सारी महत्वपूर्ण जानकारी, क्योंकि अब आप सबको पता होगा कि काउंटडाउन शुरू हो गया है वैकेंसीज़ आने का। इलेक्शन ख़त्म हो गए हैं, चाहे निकाय चुनाव हो चाहे पंचायत चुनाव हो। अब अगले साल विधानसभा चुनाव होंगे, तो कोशिश सरकार की ये रहेगी कि अब से लेकर और अगले 6-8 महीने के बीच में जितने विभागों में पद खाली हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में भरे जाएं, क्योंकि अब अगले जो विधानसभा चुनाव हैं कहीं ना कहीं वो इसी आधार पर लड़े जाएंगे। बेरोजगारी मध्य प्रदेश के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, युवा बहुत ज़्यादा हताश और निराश हैं, इसलिए सरकार नहीं चाहेगी कि हम इनका आक्रोश देखें। इसलिए जल्द से जल्द वैकेंसी रिलीज़ करेगी। पटवारी की वैकेंसी, महिला पर्यवेक्षक की वैकेंसीज़, नगर निगम, ग्रुप 4, वन रक्षक, एमपीएसआई और फिर से एमपी पुलिस की वैकेंसीज आनी हैं। शिक्षकों के बहुत सारे पद खाली हैं, तो अभी फ़िलहाल तो भर्ती प्रक्रिया चल ही रही है। कुछ नए पद भी देखने को मिल सकते हैं, उसके लिए भी नोटिफिकेशन जारी हो सकता है। लेकिन वर्ग 1 और वर्ग 2 की दूसरी काउंसलिंग और वर्ग 3 की भर्ती प्रक्रिया के बाद अगले पद आएंगे, अगली भर्ती आएगी, तो उसमें थोड़ी सा टाइम लग सकता है। लेकिन जितने लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं करते चलें, एक तरफ से किसी न किसी में जॉब आपकी लगनी चाहिए। कल मैंने बताया था महिला पर्यवेक्षक के बारे में, हालांकि उसमें ज़्यादा पद नहीं हैं, लेकिन अभी ये भर्ती जो हमेशा आती है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा पद आते हैं, 2017 के बाद आई नहीं है, तो अभी फिर से ज़्यादा पद आएंगे, फिर से ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा, पीईबी भर्ती करेगा, उसका आना अभी बाकी है। वो अभी आएगी पटवारी, ग्रुप 4, नगर निगम और एमपीएसआई के बाद भी आ सकती है, साल के अंत तक आ सकती है। लेकिन इस वीडियो में आपको एमपी पटवारी का बता दूं, क्योंकि पटवारी तो आनी ही आनी है। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखें। और जितने लोग नए हों, इस साल जॉब पाना चाहते हों, प्रॉपर अपडेट हो गया, इन्फॉर्मेशन हो गई, प्रॉपर टाइम टेबल, रूटीन, स्ट्रेटेजी, टेस्ट सीरीज, सारा कुछ आपको इस चैनल पर मिलेगा। चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। और एप्लीकेशन के अंदर आपको स्टडी मटेरियल, नोट्स, टेस्ट, वीडियो क्लासेस सब कुछ मिलेगा, तो ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में लिंक दी गई है, प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं एग्जाम एनालिसिस एक्सपर्ट करके। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। वीडियो शुरू करने के पहले बता दूं कि कल जो वीडियो डाला था या कल के पहले बहुत अधिक संख्या में ग्रुप मेंबर्स जुड़ने आ रहे हैं। मेल फीमेल के अलग अलग ग्रुप हैं और टेलीग्राम ग्रुप भी है, व्हाट्सएप ग्रुप भी है। तो अगर आप भी अभी तक नहीं जुड़े हैं तो तुरंत जुड़ जाएं। ये नंबर दिया है 9981167757। ऑडियो से नाम बताकर और जिस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन आपको करनी हो वो बता देना, आपको लिंक दे देंगे तो डायरेक्ट आप जुड़ जाना। या मेल कैंडिडेट, नीचे लिंक दी गई है कमेंट बॉक्स में, ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ से आप डायरेक्ट जुड़ भी सकते हैं। क्योंकि आपको आज की डेट में जॉब लेने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको प्रॉपर अपडेट मिले चीज़ों के बारे में, इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, सही नोट्स मिलें, सही कंटेंट मिले, सही टेस्ट सीरीज मिले, ताकि जहाँ से क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि आजकल पेपर बहुत ऊट-पटांग आने लगे हैं, क्योंकि अलग अलग शिफ्ट में, कई शिफ्ट में पेपर होते हैं। और मेरा जो अनुभव है पिछले 3-4 साल का या पीईबी एग्ज़ाम का स्पेशली, तो वो अनुभव मैं आपके साथ साझा करूँ। ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हुआ है। मैं चाहता हूँ अभी इस साल जो आने वाली वैकेंसीज़ हैं, अभी 3-4 साल से जितने लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, जितने लोग तैयारी कर रहे हैं, हर हाल में जॉब पाना चाहते हैं, उनका स्वागत है। आएँ, जुड़ें, आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि मेरी ये कोशिश है कि इसी बार होगा जो होगा, और इस बार के बाद फिर बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। एक बार इलेक्शन हो जाएंगे, फिर भर्तियाँ ना रुक जाएंगी, और अभी भर्तियाँ आनी हैं, इसलिए आप लोग बिल्कुल देर ना करें। बस आप फॉलो करते जाएं, टाइम टेबल, रूटीन, स्ट्रेटेजी, नोट्स, टेस्ट सीरीज। घर पे भी मंगा रहे हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स, घर पे भी मंगा सकते हैं। इंदौर और छतरपुर से हैंड टू हैंड ले सकते हैं, या एप्लीकेशन डाउनलोड करके आप ऑनलाइन तैयारी भी कर सकते हैं। नोट्स और टेस्ट आपको वहाँ भी मिल जाएंगे। अब मैं आपको बता दूं, आपको पता होगा कि पटवारी की भर्ती 2017 में हुई थी, लगभग 9,500 पदों के लिए। अब बहुत सारे पद खाली हैं, बहुत सारी ग्राम पंचायत भी बढ़ गई हैं, वहाँ भी पटवारी के पद खाली हैं। तो ऐसे कुल मिलाकर कम से कम 5,000 पद खाली हैं। अब देखना ये कि सरकार कितने पदों पर भर्ती करती है, 1 चरण में करती है या 2 चरण में करती है। लेकिन आप ये मानकर चलिए कि पटवारी की भर्ती आनी ही आनी है, और इसका नोटिफिकेशन आपको अगले महीने देखने को मिल सकता है। तो आप ये मानकर चलिए कि आपके पास फ़िलहाल 1 महीना ये बचता है, और नोटिफिकेशन आने के बाद कितने दिन का टाइम मिलता है, वो ज़्यादा टाइम आपके पास बचा नहीं है। अभी आपको बता देता हूँ मैं कौन कौन से विषय आते हैं, टोटल कितने नंबर का पेपर होता है, और इसके अलावा सिलेबस क्या है, टोटल पद कितने हैं, योग्यता क्या है, वो आपको मैं एक बार बता देता हूँ। तो आप ध्यान से चीज़ों को देखें, फिर अगर कोई डाउट हो, क्वेरी हो, तो कमेंट करके आप पूछ भी सकते हैं। तो इस वीडियो में आपको मैं पूरा कुछ दिखा देता हूँ कि पटवारी की जो भर्ती आने वाली है उसमें क्या कुछ रहने वाला है। तो ध्यान से आप एक बार इस वीडियो को ध्यान से अच्छे से सुनना भी है और देखना भी है।
देखिए पटवारी भर्ती 2022 में हाइलाइट्स जो कुछ खास चीज़ें हैं वो ये हैं कि कुछ रिक्तियों को जल्द ही अपडेट किया जाएगा। परीक्षा का नाम मध्य प्रदेश पटवारी भर्ती परीक्षा 2022, मध्य प्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मंडल मतलब MPPEB इसका एग्ज़ाम को कंडक्ट करेगा। आवेदन प्रक्रिया शुरुआत जल्द ही घोषित की जाएगी और इसके साथ साथ जल्द ही ऑनलाइन पंजीकरण बंद करने की घोषणा की गई। परीक्षा मोड ऑनलाइन आपका एग्ज़ाम होगा। अभी आवेदन आए नहीं है तो फ़िलहाल बंद करने की कोई बात नहीं है। परीक्षा की अवधि जो है वो 2 घंटे की होती है और लिखित परीक्षा होती है। हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में होती है। मध्य प्रदेश में ये जॉब लगती है। अब इसके बाद जो इसका बेसिक रिक्वायरमेंट है वो आपको बता देता हूँ। उम्मीदवारों के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में ग्रेजुएशन होना चाहिए। MP पटवारी पद के लिए पात्र होने के लिए उम्मीदवारों के पास CPCT स्कोर कार्ड जो कि हिंदी टाइपिंग में कम से कम मतलब हिंदी इंग्लिश दोनों टाइपिंग है तो कोई फिर तो बात ही अलग है, बेस्ट है, लेकिन हिंदी टाइपिंग में तो कम से कम होना चाहिए। यदि आवेदक के पास दस्तावेज नहीं है तो वह अपने चयन के 2 साल के भीतर उन्हें जमा कर सकता है। इनका कहना है कि CPCT स्कोर कार्ड अगर नहीं है तो 2 साल का अंदर का टाइम दिया जाएगा सिलेक्शन होने के बाद। ये जैसा पिछली बार था वैसा ही बता रहे हैं। इसके बाद MP पटवारी भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की आयु 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आरक्षित श्रेणी के आवेदक के लिए सरकारी मानदंडों के अनुसार रिलीज आधिकारिक सूचना अधिसूचना पसंद कर दी। मतलब जो रिजर्व कैटेगरी हैं उन्हें आरक्षण मिलेगा। OBC को 3 साल और विकलांग व्यक्ति को 5 साल और जो SC ST कैटेगरी में आते हैं उन्हें 5 वर्ष। ठीक है। इसके अलावा CPCT स्कोर कार्ड 2 साल का आप इंतज़ार ना करें तो बेहतर है। इस बार अगर पहले कर लेते हैं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, आप सेफ जोन में रहेंगे। MP पटवारी भर्ती के लिए पात्र होने के लिए मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए। वेतनमान 5200 से 20,200 प्लस 2100 ग्रेड पे रहेगा। इसके अलावा वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे, मतलब एक प्रश्न 1 अंक का होगा, माइनस मार्किंग नहीं होगी, 100 प्रश्न आएंगे। अब सामान्य ज्ञान आता है 20 नंबर का, मैथ्स और रीजनिंग आती है 20 नंबर की, हिंदी 20 नंबर की आती है, कंप्यूटर ज्ञान आता है 20 नंबर का, ग्रामीण अर्थव्यवस्था और पंचायती राज भी 20 नंबर का ही आएगा। कुल होगा 100 नंबर का। 5 विषय आपके शामिल रहेंगे, वो मैं आपको बता चुका हूँ। इसके अलावा ये विषय मतलब ये टॉपिक रहेंगे आपके सिलेबस: भारत में प्रसिद्ध स्थान, किताबें, लेखक, विज्ञान और नवाचार, महत्वपूर्ण तिथियां, कार्यक्रम, संगीत और साहित्य, भारत का भूगोल, भारत में आर्थिक समस्याएं, राजनीतिक विज्ञान, वैज्ञानिक अवलोकन, देश, मुद्राएं, राजधानियां, मध्य प्रदेश की कला और संस्कृति, मध्य प्रदेश का इतिहास। ये हो गया आपका GK GS। हिंदी: उपसर्ग प्रत्यय, वाक्य सुधार, समानार्थक शब्द, मुहावरे और कहावतें, वाक्यों में गलतियाँ, अनुबंध, समुदाय, बरतने की गलती, अंक, संख्या, श्रृंखला, LCM, HCF, ये मैथ्स रीजनिंग है, डेटा व्याकरण, सरलीकरण, द्विघात समीकरण, डेटा पर्याप्तता, अनुपात और समानुपात, छूट, औसत। इसके अलावा मिक्सचर आएगा, एलिगेशन आएगा, उम्र के साथ समस्याएं, प्रतिशत, लाभ और हानि, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, समय और दूरी का काम, नाव और धारा, बोट एंड स्ट्रीम, पाइप एंड सिस्टर्न, पाइपलाइन और टंकी जिसे बोलते हैं, ब्याज दर, व्यावहारिकता, क्रम परिवर्तन, संयोजन, संगणक, कंप्यूटर, मूल बातें और कंप्यूटर का इतिहास, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर के विभिन्न भागों के कार्य, प्रोसेसर, नेटवर्किंग, इंटरनेट पर खोजना, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, डेटा प्रोसेसिंग, निशान, टूलबार, खोजना। फिर है ग्रामीण अर्थव्यवस्था और पंचायती राज। तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मूल बातें, भारतीय कृषि, ये सारी चीज़ें आपकी सिलेबस के अंतर्गत आएंगी। ठीक है। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा काफ़ी कुछ। इसके अलावा आई होप कि आपको सारा कुछ समझ में आ गया होगा, लेकिन अभी भी अगर कुछ समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर दे दूंगा और बहुत जल्द अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी लेकर आऊँगा। अभी जितने वीडियोस आएंगे सब आपके काम के आएंगे, सब भर्ती से रिलेटेड आएंगे, इसलिए अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करके इस परिवार का हिस्सा बन जाएँ और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और ऐप ज़रूर डाउनलोड कर लें क्योंकि संडे को फ्री टेस्ट होता है, बाकी दिन पेड बैच के अंदर टेस्ट होता है और PEB एग्ज़ाम ही मैं मोस्टली कवर करता हूँ, इसलिए मिस मत करें क्योंकि बहुत सारा जितना भी एक्सपीरियंस है वो आपके ही काम आने वाला है, आपकी सफलता के लिए ही काम आने वाला है। टोटल डेडिकेशन रहता है मेरा आपके प्रति, मोटिवेशन मैं आपको देता हूँ, टाइम टेबल, स्ट्रेटेजी, रूटीन सब आपको मिलता रहेगा चैनल पर, एप्लीकेशन पर और व्हाट्सएप ग्रुप में। ठीक है। अपनी सेहत का ख्याल रखें। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।